नमस्कार दोस्तों, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हरिओम। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता जी के तृतीय अध्याय की। चैनल पर आप देख रहे हैं, उस चैनल का नाम है प्राचीन ज्ञान चैनल। तो दोस्तों, आपने द्वितीय अध्याय भी इसके अंतर्गत पढ़ा होगा और इसे समझा होगा, इसे देखा होगा। दोस्तों, मैंने पहले भी आपको इसके लिए कहा था कि इन पाठों को करने वाला और सुनने वाले दोनों को इसका पुण्य की फल की प्राप्ति होती है, ऐसा श्रीमद् भागवत गीता जी के अंतर्गत कहा गया है। तो दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं तृतीय अध्याय की तरफ। बिना समय गए, मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले अध्याय में भी आपको बताया था, पिछले वाले वीडियो में, कि इसका पाठ करने के अंतर्गत ये थोड़े अध्याय थोड़े लंबे हैं। हाँ, तो उसको समझने करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने तृतीय अध्याय की तरफ। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करे कि हे जनार्दन जी, हे केशव जी, यह जो निर्वाण पद ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है, तब घोर भयानक कर्म जो यह युद्ध है, इस विखे मुझको क्यों जोड़ते हो? मिले हुए वचन कहकर मेरी बुद्धि क्यों मोहते हो? कहाँ निर्वाण पद, कहाँ युद्ध करना, एक बात निश्चय कर कहो, जिससे मेरा कल्याण हुए। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण जी भगवान जी बोलते, भाई श्री भगवान आज कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, पहले ही जो मैंने लोगों को ज्ञान योग कहा है, योग साथ जुड़ा रहना कहा है, कर्म योगियों को कर्म योग कहा है। हे अर्जुन, जो कोई इस कर्म करने त्याग बैठे कुछ आरंभ न करे और कहे कि मैं नेह कर्मी हूँ, सन्यासी हूँ, सो पुरुष भूल कर कहे ना वह सन्यासी है, ना नेह कर्मी है। जो कोई देहधारी है, सो एक क्षण भी नेह कर्मी नहीं। माता के घर में आने से लेकर मरने पर्यंत सदा कर्म ही करे, नेह कर्मी कभी नहीं। यह माया को रची हुई जो देह है, सो इसके वश में नहीं, माया के वश है। हे अर्जुन, अब ऐसे योगी जो है वैरागी, तिनकी बात सुन। कैसे हैं? जो बाहर की इंद्रियों को संयम करके रोकते हैं और चौकड़ी मार बैठते हैं और मन कर इंद्रियों के भोगों की चितवना करते हैं कि होवे तो खावे और पहरे, सो योगेश्वर पाखंडी है। और जो ऐसे हैं सो तीन से भले हैं। कैसे? जो बाहर की इंद्रियों कर कर्म करे हैं और मन का निश्चल चेता मेरे विषय रखते हैं, वह श्रेष्ठ है। इस कारण से तू क्षत्रिय है। युद्ध करना तेरा धर्म है। इंद्रिय कर युद्ध को कर और मन का निश्चल चेता मेरे में राख। हे अर्जुन, कर्म किए बिना देह भी नहीं रहती, और क्या कहिए। श्लोक। जगन्नाथ निमित्त कर्म सो नेह कर्म निर्बंधन, लोक कर्मोहट संदेहम, जन्म जन्म वह भोगते। हे अर्जुन, यज्ञ रूप जो भगवान है सो मैं हूँ। जो मेरे से अलग कर्म करे हैं सो बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी आज्ञा मानकर तू कर्म कर और फल कुछ वांछ नहीं। अब यज्ञ मार्ग कर, जगत पुरुष भगवान का जो जन पूजन करते हैं, तिनकी प्रकार कहते हैं, सो सुन। हे अर्जुन, जब ब्रह्मा जी ने इस संसार को उत्पन्न किया, तब सर्व यज्ञ करने की रचना बनाई और यज्ञों की सामग्री भी उपजाई, और ब्रह्मा जी ने मनुष्यों को यह आज्ञा करी, जो हे मनुष्य, इन यज्ञों की सामग्री कर महापुरुष भगवान को पूजो, और साथ ही जो भगवान के अंग है सब देवता तिनको भी पूजो, और जो कुछ तुम वांछोगे सो देवता तुमको मन वांछित फल देवेंगे। सो मनुष्य देवताओं को पूजने लगे तो मनुष्यों की कल्याण देवताओं से है। जो भजन कर ही प्राणी लाए पूजा देवता, ते मुक्त सकल पाप ही एक वचन बच कर्म यह। अनहोय पूजा करे ही भोजन, ते मनुष्य पाप करे। क्षेत्र बाड़ी जिय मृतक, ते पाप आई भोगते। हे अर्जुन, देवता मनुष्यों के मन वांछित फल देने को समर्थ है, और मनुष्यों का कल्याण देवताओं से है। जो कोई मनुष्य देवता के दिए बिना आप ही भोजन करे, सो देवता का चोर कहिए है। और जो मनुष्य मुझको भोग लगाए कर मेरा प्रसाद जानकर अन्न भोजन करे है, सो सर्व उपाधि से मुक्त है। और जिस प्राणी ने मेरे स्मरण किए बिना आप ही भोजन कर लिया है, सो प्राणी सर्व पापों को भोगता है। कौन पाप? सो सुन। जो जीव खेती करते समय मुए हैं, और चक्की विषय, उखली विषय, चूल्हे विषय, बुहारी सात पैरों चलते समय, सोते समय, इन टहरों विषय जो जीव घात होते हैं, तिनका पाप तिनके माथे पर होता है। जो प्राणी मेरे स्मरण पे बिना आप ही भोजन करे है। अब हे अर्जुन, परमेश्वर के पूजने से संसार का जो कल्याण होता है सो सुन।
सब शरीरधारी जो भूत प्राणी है तिनकी उत्पत्ति अन्न से होती है। प्रथम यह अन्न पुरुष खाते हैं तिससे वीर्य होता है, और जो स्त्रियां अन्न खाती है तिससे रक्त उपजे है, तिस रक्त और वीर्य के संग देह की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार अन्न से देह की उत्पत्ति होती है, और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। मेघ यज्ञ करने से उत्पन्न होता है, और यज्ञ कर्म किए से उपजे है, और यज्ञ करने की विधि वेदों से जानी जाती है, और वेद पार ब्रह्म विष्णु से उपजते हैं, जिस कारण से सर्वव्यापक जो है ब्रह्म, जो नित्य ही यज्ञ करके पूजने योग्य है, जिसके पूजन किए से संसार का कल्याण होता है, और जो ऐसे कल्याण रूप पार ब्रह्म को पूजे नहीं और अपनी इंद्रियों के लिए रसोई करते हैं, तिनका जीवन निष्फल है। अब जिनकी प्रीति आत्मा साथ लगी है, जो आत्मा लोभी है, और जो आत्मा के लाभ को पाकर तृप्त हो रहे हैं, और जो आत्मा लाभ कर संतुष्ट भये हैं, तिनको कोई कर्म करना नहीं चाहिए। तिनको किसी भले बुरे कर्म किए का फल नहीं, न किए से कुछ पाप भी नहीं, किए से कुछ पुण्य भी नहीं। जो प्राणी आत्मा के लोभी है, तिनका संसार के मनुष्यों के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहा। अब अर्जुन फिर कर्म कहे है सो सुन। जो भले कर्म है, स्नान से आदि लेकर वह कर्म त्यागने नहीं चाहिए। जो सत्कर्म करे और फल की वांछा न करे, सो ऐसा पुरुष इन सत्कर्मों के मार्ग पर पार ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, भले कर्म जो है सत्कर्म, स्नान से आदि लेकर इन सत्कर्मों को करते करते राजा जनक, विदेही आदि लेकर बहुत मनुष्य सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं, तो भी लोगों के कल्याण के निमित्त कर्म करते ही रहे। जो कर्म श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं, तिनको देखकर वही कर्म और भी लोग करते हैं। इस कारण से हे महानुभाव, विदेह अवस्था विषय प्राप्त भय हैं तो भी सत्य कर्म नहीं त्यागते, क्योंकि जो और लोगों को सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त हुई, यदि सत्कर्मों का त्याग करेंगे तब लोगों के सब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे, पशु पंछी जून के भांति मनुष्य होवेंगे। इसी कारण से हे महानुभाव, शुभ कर्म करते रहते हैं। हे अर्जुन, मुझको देख, जो मुझको त्रिलोकी विषय किसी कर्म करने के साथ प्रयोजन नहीं, जो कुछ मैं सत्कर्म करूँगा तब मुझको कुछ पुण्य न होगा और उनकी ये कुछ पाप न होगा, पर मैं लोगों के कल्याण के निमित्त स्नान, गायत्री, संध्या, तर्पण करता हूँ और ब्राह्मणों की, गौ के माता पिता की सेवा करता हूँ और भी शुभ कर्म करता हूँ लोगों को सत्य कर्म सिखाने के निमित्त। और मैं जो आलस करके सत्य कर्मों को त्याग कर बैठूँ, तब मुझको देखकर सभी लोग सत्कर्मों को त्याग कर बैठेंगे। हे अर्जुन, जिस मार्ग में चलता हूँ सो मुझको देख कर मेरे मार्ग विखे समस्त मनुष्य चले हैं। और जो तू कहे कि लोगों के निमित्त यह कर्मों का जंजाल क्यों करते हो, लोगों के साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है, तिसका उत्तर सुन। हे अर्जुन, यह मनुष्य नारायण की मूर्ति है। जब यह सभी कर्म भ्रष्ट होवे, तब जैसे और पशु है, जैसे ही मनुष्य भी पशुवत हो जावे है, तब अपनी प्रजा की हानि होने से अपनी भी हानि हो जाएगी। इस निमित्त अपनी प्रजा के कल्याण के लिए सत्कर्म करता हूँ और प्रयोजन मुझको कुछ नहीं। इस कारण से हे अर्जुन, जो कोई विवेकी पुरुष होवे सो सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त भया है, तो भी चाहिए जो लोगों के कल्याण निमित्त सत्कर्मों का त्याग न करे और जो अपनी बुद्धि सिद्ध अवस्था को प्राप्त होवे तो और संसारी लोगों को भेद न देवे और लोगों को यह भी न कहे जो सत्य कर्म करने कुछ नहीं, सत्य कर्मों की निंदा न करे। क्यों, लोग तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए नहीं और सत्कर्मों का त्याग कर देवे, तब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। इसी से जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त भये हैं, वह पुरुष और संसारी लोगों को सत्य कर्मों से भ्रष्ट न करे, यह मेरी आज्ञा है। सिद्ध को भी सत्य कर्म करने चाहिए। अब अर्जुन और सुन, जो पुरुषों के भले बुरे कर्म होते हैं सो यह देह, इंद्रिय और मन माया प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं और माया भी यही अहंकार है। और जो अहंकार बुद्धि कर पुरुष मूढ़ हुआ है, जो मनुष्य अहंकार से कहता है कि यह कर्म मैंने किया है। हे महाबाहु अर्जुन, इन गुणों और कर्मों का तत्व तू मुझसे श्रवण कर। यह देह, इंद्रिया जैसे जैसे इनके स्वभाव है तैसा तैसा कार्य इनसे होता है और आत्मा साक्षी भूत है और करता है, गुणों विषय वर्ते हैं। इतना समझ कर हे अर्जुन, तू न्यारे का न्यारा रहो। अब अर्जुन और सुन इसका श्लोक। भाव अभावी कर्म कर राखे हर प्रभु चित, उष्ण शीत व्यापे नहा कारण करते कोत। आत्मा है सर्वत्र में घट घट भोगी आप, सब में अधिकारी प्रभु तिसको ही तू जाप। मन राखू चरणार विंद त्यागो आशा रीत, हो अचिंत पेखो दरस निर्वासन प्रभु कीत। चरण कमल मन में
वसे इच्छा धरो न कोई, चिंता ममता त्याग कर बुद्धि सफल यू होए। यह मार्ग तुझको कहूँ सुनियो, हित चित चलाए, प्रीत भाव कर मही वसे, दुख पाप सब जाए। जो यह कथा माने नहीं, निंदा द्वितीया जान, ते अज्ञानी अंध मत बांधे कीरत कमान। हे अर्जुन, तू सर्व अपने कर्म मुझ विषय अर्पण कर, और जितने देहधारी आत्मा है तिन सब का ठाकुर प्रभु जो मैं हूँ। इस कारण से मेरा नाम आध्यात्म है। आध्यात्म कहिए सर्व आत्मा का अधिकारी, ऐसा ईश्वर जो मैं हूँ। जो तू मन का निश्चल चेता मेरे में राख, और निराश न हो, आशा किसी फल की ना कर, और चिंता ममता को त्याग कर युद्ध कर। यह मार्ग जो मैंने तुझको कहा है, सो इस मेरे मार्ग को श्रद्धा संयुक्त मन विषय रखकर मुझको निरसंशय ही आय मिलेगा। जो प्राणी इस मेरे मार्ग को मानते नहीं और निंदा करते हैं, सो कैसे हैं? सो सब से अज्ञानी अंध मत मूढ़ मूर्ख है। अब अर्जुन और सुन, जैसे प्रकृति का जीव माया ने उत्पन्न किया है, तैसा ही जिस कर्म से जो कर्म होता है, सभी भूत प्राणी स्वभाव के वश है, अपने वश नहीं। इस बात को समझ कर न किसी को भला कहिए और बुरा भी न कहिए। कोई भला करे कोई बुरा, सबका साकी भूत होकर संसार का कौतुक देखे, इससे सदा आत्मपद विषय लीन रहे। अब अर्जुन और सुन, यह असाध रूप जो इंद्रियां हैं, तो इनको भोगों की ओर मत जा। यह हर्ष शोक की दाती है, और जैसे बाट मारने वाले चोर होते हैं, तैसे ही इस मेरे मार्ग से मारने हारी यह इंद्रिया चोर है। तो इनके भोगों की ओर मत जा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोलता भया कि हे यादवों के पति श्री कृष्ण भगवान जी, इस बात को तो सभी मनुष्य जानते हैं कि पाप किए से दुख मिलता है। हे प्रभु जी, पाप कर्म इन मनुष्यों से बल कर कौन करावे है, सो मुझको कृपा कर कहो जी। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, काम और क्रोध इनकी रजोगुण से उत्पत्ति है। इनका आहार भी बहुत है, जो कभी तप्त नहीं होते, और यह पाप रूप है। मनुष्यों के यह शत्रु है, इन दोनों मनुष्यों को बांधकर पाप कराते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, इनका वृतांत मुझको विस्तार पूर्वक कहो। जो इनका जन्म किस प्रकार होता है, और जन्म कर बड़े कैसे हुए, और इनका आत्मा कौन है, इनका आचार कैसा है, सब विस्तार पूर्वक कहो। इन सब का उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, यह सूक्ष्म शत्रु है, और देह इंद्रिया मन इन विषय इनका निवास है। सूक्ष्म रूप धार कर यह देह विषय आ गए हैं। यह तो इनका निवास कहाँ है। अब इनकी उत्पत्ति सुन। भले स्वाद खाए से, उत्तम सुगंधता के सूंघने से, और भले वस्त्र पहनने से काम की उत्पत्ति होती है। अब क्रोध की उत्पत्ति सुन। अहंकार अभिमान करना कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, इससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, यह बड़े दुष्ट हैं। अब इनकी करतूत सुन। पहले हर्ष प्रसन्नता से काम उपजा, तब अपनी स्त्री से संग किया। जब वीर्य गिरा, तब मृतक की न्याय चितातुर होकर गिर पड़ा, सो गया। यह अपनी स्त्री के संग किए का फल है। फिर संतान हुई, तिससे अतिमोह को प्राप्त होए के अज्ञान अंधकार में अंधा हुआ, जन्म मरण का अधिकारी हुआ। यह अपनी स्त्री के संग का फल है। और कदाचित पर नारी साथ प्रीति करी, यह संग किया। किसी दूसरे पुरुष ने देखा तो भी खराबी। राजा के हाथ आया तो दंड देता है, धन छीन लेता है, कैद करता है। राजा दंड भरना पड़ा, पर लोग की शासना बहुत सहारनी पड़ी। जम जंदार शासना देवोगा, परलोक बिगड़ गया, बाकी कुछ नहीं रहा। यह तो काम की करतूत कही। अब हे अर्जुन, क्रोध के लक्षण और करतूत सुन। अहंकार मंद कर्म से अंध भरी जो मनुष्य की देह है, विषयों के वास्ते या दूसरों किसी कार्य के वास्ते किसी को मारिया या किसी को कष्ट दिया, तब राजा ने पकड़कर खूब दंड दिया, बांध दिया, पदार्थ छीन लिया, और परलोक में यम की शासना सहेगा। यह क्रोध की करतूत है। हे अर्जुन, काम और क्रोध दोनों ही भय के दाता हैं, बारंबार मनुष्यों को मोहते भ्रमवाते रहते हैं। फिर कैसे हैं? यह दोनों पाप रूप है और निपट नीच है। हे धनंजय अर्जुन, यह मनुष्यों के सदा ही छिद्र देखते रहते हैं। जैसे चोर अपना समय देखता रहता है, जो कब घर का धनी सो जावे, कब मैं द्रव्य लेऊं, इसी भांत छिद्र देखते रहते हैं। और रजोगुण से इनकी उत्पत्ति है और आत्मा को मारने को सावधान है। मनुष्यों में यही दो उपद्रव है। जिस प्रकार
मेरे जानने का ज्ञान इन्हों पर छाया है, सो सुन। जैसे धुएं करके अग्नि छाई जाए है, जो आरसी मेल करके आच्छादी जाए, और जैसे जाली विषय लपेटा हुआ बालक जन्मता है, इसी भांति इन दोनों ने मेरा ज्ञान आच्छाद लिया है और नित्य ही यह ज्ञान के बेरी है। हे कुंती नंदन अर्जुन, दोनों काम और मद कर अपूर रहे हैं, पूर्ण कभी नहीं होते, और आप रूप है। इंद्रिया और मन और बुद्धि इनके विषय काम का निवास है, इनमें बस कर मनुष्यों को मोहित करे हैं। तिस कारण से हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रथम तो तू इंद्रियों को वश कर, इंद्रियों से आदि लेकर मन बुद्धि चित्त को वश कर। यह पाप रूप है, ज्ञान और विज्ञान का नाश करने हारा है। अब जिस प्रकार इंद्रिया जीती जावे सो सुन। यह देह जड़ है, इस विषय जो चैतन्य रूप इंद्रियां है, और इंद्रियों से परे मन है, मन कर इंद्रिया सुरजीत है, मन से परे बुद्धि है, और बुद्धि से परे आत्मा है। सो बुद्धि कर तिस आत्मा के ध्यान साथ जुड़ कर हे महाबाहु अर्जुन, इसका रूप बड़ा बलवान हो जावे है। तिस अपने बल कर महादुष्ट काम क्रोध तिनको मार डाल, तिनकी मार कर जय का प्राप्त अर्थात जय को प्राप्त हो जा। इति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद कर्म योग नाम 3 अध्याय। तो दोस्तों, आज हमने अध्ययन किया श्रीमद् भागवत गीता जी के 3 अध्याय का। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, और वाला ऑप्शन अवश्य दबाएं, क्योंकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। धन्यवाद।